नमस्कार, मैं हूं अभय कुमार। आप देख रहे हैं अपना खास कार्यक्रम बिहार समाचार। बिहार समाचार में खबरें बिहार की, बातें बिहार की, देश दुनिया की तमाम खबरें जो आपको जानना जरूरी है। बिहार समाचार में हम खबर लेते हैं सत्ता के गलियारों से, पंचायत के गलियों से और गांव के चौपालों से, जो कहीं न कहीं आपके जीवन को प्रभावित करता है। तो बिहार समाचार में जो पहली खबर ले रहे हैं, जिसकी चर्चा है, उपचुनाव मोकामा और गोपालगंज का समाप्त हो गया। सत्ता और विपक्ष आमने सामने थे तो मामला 50-50 का रहा। मोकामा में अनंत का अंत नहीं हुआ तो वहीं गोपालगंज में कमल को खिलने से कोई रोक नहीं पाया। अगर पूरे देश की बात करें तो 7 सीटों पर उपचुनाव हुआ था। उसके नतीजे भी बड़े चौंकाने वाले हैं और नतीजा यह बताता है कि पीएम मोदी पर लोगों का भरोसा अभी तक कायम है। तो जहां मोकामा की बात करें तो हारे हैं नीलम देवी और जीती है सोनम देवी, और यहाँ लालटेन जल उठा है। तो वहीं गोपालगंज में कुसुम देवी जीती हैं और यहाँ मोहन गुप्ता हार गए हैं। राजद का 22 वोटों पर सेंध लगाने की कोशिश थी, हालांकि सेंध लगाई भी, लेकिन शहरी मतदाताओं ने भाजपा का साथ दिया। और वहीं उत्तर प्रदेश की गोला विधानसभा की बात करें तो यहाँ भी कमल खिला है और अमन गिरी जीत गए हैं। और वहीं हरियाणा के आदमपुर में ही भी भाजपा जीती है और यहाँ जीते हैं भव्य बिश्नोई जीत गए हैं। तो ही महाराष्ट्र में अंधेरी पूर्व उद्धव की सेना की जीत हुई है। वहाँ ऋतुजा लटके जीते हैं। और वहीं मनुगेड़े की अगर बात करें, मनुगेड़े तेलंगाना की बात करें तो वहाँ भाजपा जीती है, केपी रेड्डी जीते हैं वहाँ। और वहीं अगर बात करें धाना धामन नगर में भी भाजपा ने परचम फहराया है। सूर्यवंशी सूरज वहां जीत चुके हैं। तो भाजपा का जो बधार वोट है अभी तक खिसका नहीं है। महंगाई की मुद्दा था, बहुत सारे और मुद्दे हैं जो मोदी सरकार के खिलाफ जाता है। बेरोजगारी का मुद्दा उनके खिलाफ जाता है, लेकिन फिर भी भाजपा जीत दर्ज कर रही है। और वहीं अगर बात करें धामनगर के सूर्यवंशी सूरज के जो जीत दर्ज किया है, तो यहाँ 2 सूरज चर्चा में है और टीम में इंडिया में भी एक सूर्य उदय हुआ है और उसका नाम है सूर्य कुमार यादव। रविवार को सुबह ऑस्ट्रेलिया और दक्षिण अफ्रीका के हारते ही भारत सेमीफाइनल में, और फिर सूर्या की बैटिंग से जिम्बाब्वे चित हो गया। तो अजीब इत्तेफाक यह है कि 1992 में वनडे वर्ल्ड कप जैसा ही रहा अब तक का T20 वर्ल्ड कप। और अगर हम बात करें सूर्य कुमार का तो सूर्य कुमार सूर्य साबित हुए हैं। 61 रन बनाया है मात्र 25 गेंद में, 6 छक्के और 4 चौके की मदद से। तो 360 डिग्री राउंड में शॉट लगाया है और सूर्य कुमार के साथ चारों तरफ प्रशंसा हो रही है। खास करके पड़ोसी देश पाकिस्तान के लोग तो बार बार सूर्य का नाम ले रहे हैं। तो उधर बात करें मुजफ्फरपुर से खबर आ रही है, नशे में ठोकर मारकर भाग रहा था वाहन चालक, पकड़े जाने के डर से 6 किलोमीटर तक लोगों को कुचलता गया। 6 किलोमीटर तक लोगों को कुचलता गया, 2 की मौत हो गई, 12 लोग जख्मी हो गए। चालक गिरफ्तार है। और सीरियल हादसा यह हुआ है, शिवहर जा रहा था मैजिक वाहन, नेवरा के पास हुआ अनियंत्रित। लोगों ने रोकने की कोशिश की तो टक्कर मारते हुए आगे निकल गया और ड्राइवर की लापरवाही है और ड्राइवर को गिरफ्तार कर लिया गया है। वहीं छपरा पुलिस लाइन के पास शराब तस्करों का पुलिस पर हमला, 3 जवानों को पीटा, गिरफ्तारी को गई पुलिस, लेकिन मोहल्ले के पुरुष घर छोड़कर भाग गए हैं। और वहीं अगर बात करें तो शराब पीने और बेचने
पर जुर्माना लगाकर बना दी सड़क। हम ग्राम पंचायतों की बात करते हैं। बिहार में शराबबंदी है तो यहाँ कुशेश्वर स्थान दरभंगा से खबर आ रही है। जिले का एक गांव है, दरभंगा जिले में एक गांव है जहां शराबबंदी तोड़ने पर ग्राम पंचायतों ने जुर्माना का व्यवस्था किया है और जुर्माना लगाकर उस पैसे से गांव के लिए सड़क बना दिया है। अब हम बात करें तो यह नजीर पेश किया है। बीते कुछ दिनों में 26,000 रुपये से ज्यादा जुर्माना वसूल कर 2 सड़कों का कायाकल्प कर दिया है। कुशेश्वर स्थान के सुघराइन में शराबबंदी अभियान को सफल बनाने के लिए सरपंच योगी मुखिया ने स्थानीय वकील राहुल कुमार की अगुवाई में ग्रामीणों ने शराबबंदी के नियम तोड़ने पर जुर्माना लगाया है। यह गजब का नियम लगाया है। अगर हम कार फाइन की बात करें तो शराब बनाते हुए पकड़े जाने पर 11,000 रुपये, बाहर से लाकर बेचने पर 51,000 रुपया और शराब का सेवन करते हुए पकड़े जाने पर 51,000 रुपये जुर्माना लगाया जाता है। इस गांव में पंचायत द्वारा बनाई गई कमेटी सख्ती से इस नियम का पालन करवाती है और वहां गांव में शराब का जहां जो कर सेवन किए तो पकड़े जाएंगे और आपको जुर्माना लगेगा। उस पैसे का उपयोग गांव के विकास में खर्च किया जा रहा है। तो एक मिसाल कायम कर दिया है बिहार के इस गांव में। और अगर हम बात करें उपचुनाव को लेकर, भाजपा और जद महागठबंधन में तकरार शुरू हो गई है। वहीं सत्ता पक्ष के कह रहे हैं कि बिहार का मिजाज भाजपा के खिलाफ है, तो वहीं विपक्ष कह रहा है जनाधार बढ़ा है, हमारा मुकाबला राजद से है, कोई गुट गठबंधन से नहीं है। जदयू का आधार वोट में सेंध नहीं लगा पाई है भाजपा, वही जदयू का बयान है। खैर, जो अपने अपने दावे हैं, लेकिन जो हमें दिखता है, जो आम जनता को दिखता है, मामला 50-50 से बराबर का है। और इधर कहा जा रहा है कि उपचुनाव के नतीजे जो हैं तो भाजपा के लिए चेतावनी है। तो वही विधानसभा उपचुनाव का परिणाम भाजपा के खिलाफ माले। विपक्ष पूरा कह रहा है कि भाजपा के खिलाफ है। और सूखे का असर, इस साल 10 लाख टन कम चावल का उत्पादन। वर्ष 2022-23 खरीफ मौसम के पहले अनुमान से 60 लाख टन चावल के उत्पादन की उम्मीद थी, लेकिन पिछले वर्ष से 10 लाख टन कम चावल का उत्पादन होगा। हालांकि जो जहां जहां बाढ़ की स्थिति है, मानसून लेट तक रुका है, वहां 15 दिनों के लिए क्रय केंद्र ज्यादा खोले जाने का नियम पारित कर दिया गया है। और वहीं नेपाल बॉर्डर से जाली नोट तस्कर को रिमांड पर नहीं ले सकी एजेंसी। और जाली नोटों की तस्करी में बड़ा नाम है सुधीर कुशवाहा का, लेकिन एजेंसी उसे रिमांड पर नहीं ले पाई। और इधर अगर बात करें अन्य खबर, पंचायती राज विभाग से तो बहुत बड़ी खबर निकल कर आ रही है। सष्टम राज्य वित्त आयोग की अनुशंसा के आलोक में वित्तीय वर्ष 2021-22 के लिए प्रथम और द्वितीय किस्त की कुल राशि को जारी कर दिया गया है। वह राशि है कितना, तो 22,55,91,50,000 रुपए की राशि ग्राम पंचायतों के लिए जारी कर दिया गया है, जिसमें राज्य के सभी जिला परिषद, पंचायत समितियां और ग्राम पंचायत भागीदार होंगी। तो बहुत बड़ी खबर है। लगभग 23 अरब मतलब 22 अरब से ज्यादा राशि जारी कर दिया गया है। पंचायतों में धन की बारिश हो गई है। ऐसे विकास कार्य किया जा सकता है। और अगर हम आपको बता दें कि इस राशि को जो खर्च करने का जो रेशियो होगा, वह रेशियो पहले था 70-15-15 जिला परिषद के बीच क्रमशः वितरण होने की बात कही जा रही थी, लेकिन अब इस निधि के रूप में 50-30-20 के अनुपात में राशि खर्च की जाएगी। विकास विधि अगर बात करें, विकास निधि 70-15-15 और इधर हम बात करें अनुरक्षण निधि में 50-30-20 का अनुपात होगा। पूरा अनुपात इस राशि को कैसे खर्च करेंगे, इसके लिए हम अलग से वीडियो बना देंगे, कौन सा नियम है। लेकिन आपको बताते हुए खुशी हो रही है कि अरबों रुपया अब पंचायतों को जारी कर दिया गया है, जिससे पंचायतें काम कर पाएगी। तो पंचायती राज विभाग का जो जैसा कहा जा रहा था कि गांव की सरकार
को जमीन पर अब दिखने लगेगा तो धीरे धीरे उसे जमीन पर उतारने का प्रयास किया जा रहा है। और इधर अगर हम बात करें विदेश से खबरों के, तो बारूद के ढेर पर पाकिस्तान, सेना का सबसे पूरा दौर, शहबाज घिरे, इमरान का लॉन्ग मार्च, कल से फिर इस्लामाबाद कुछ करेगा। इमरान खान पर हमला हुआ था, गोलीबारी हुई थी जिसमें उनका पैर में गोली लगी थी, उसके बाद पाकिस्तान में बवाल हो गया है। जो जिधर देख रहा है उधर तोड़ फोड़ कर रहा है और सेना की वर्दी फाड़ी जा रही है। तो जहां पाकिस्तान में सेना का शासन रहता था, डिक्टेटरशिप लागू रहता था, वहीं सेना के खिलाफ अब वहां के युवा हो गए हैं, वहां के ग्रामीण हो गए हैं। और बहुत एक सकारात्मक खबर स्कूलों से, शिक्षा विभाग से, स्कूलों में बच्चों को पहले 5 साल पंचकोश विकास के होंगे, सभी तरह से सांस लेना सीखेंगे, उच्चारण में सुधार आएगा, श्वसन क्रिया सिखाया जाएगा स्कूली बच्चों का। आपका क्या राय है, आप जरूर बताइएगा। बच्चों को श्वास लेने की प्रक्रिया सिखाने से बच्चों को क्या क्या लाभ हो सकता है। और दोस्तों, और किन किन खबरों को आप इस शामिल करना चाहते हैं, यह भी बताइएगा ताकि हम आपकी उम्मीदों पर खरा उतर सकें। आज के बिहार समाचार में इतना है, लेकिन खत्म करने से पहले रोजगार के संबंधी जरूरी जानकारी दे देना चाहते हैं। जीडी कांस्टेबल के लिए 2,04,369 पदों के लिए निकाली गई है रिक्तियां। लास्ट डेट है 30 नवंबर 2022। बड़ा मौका है। परीक्षा में सभी सवाल मैट्रिकुलेशन लेवल के पूछे जाएंगे। टेस्ट की संभावित तिथि जनवरी 2030 है। तो मैट्रिक लेवल के परीक्षार्थियों के लिए कर्मचारी चयन आयोग ने कांस्टेबल जीडी का यह लाखों की भर्ती निकाली है। इसमें आप चयन प्रक्रिया में भाग ले सकते हैं और इच्छुक व्यक्ति इनके वेबसाइट पर जाकर आवेदन कर सकते हैं। पटना हाई कोर्ट में ट्रांसलेटर के लिए 39 पद की रिक्तियां है, यहां भी आप वेबसाइट पर कर सकते हैं। जूनियर टेक्नीशियन के लिए 85 पदों के लिए आवेदन मंगाया गया है। और इधर अगर बात करें PGDAV इवनिंग कॉलेज की फैकल्टी के 46 पद खाली हैं, वहां आप दिल्ली यूनिवर्सिटी में उनके वेबसाइट पर आवेदन कर सकते हैं। तो दोस्तों, अपना बहुत बहुत ख्याल रखिएगा और इसी तरह से अपना प्यार बताते रहिएगा, प्यार जताते रहिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम।